दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। 26 जनवरी 2026 नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों एंटोनियो कोस्टा और अर्सुला वॉन डर लेyen के साथ परेड का जायजा ले रहे थे। तब बहुत कम लोगों को ये बात पता थी कि 24 घंटे बाद ये तीन लोग दुनिया को हिला देने वाली खबर देने वाले हैं। खबर ऐसी कि ट्रंप सोचने लगे ये क्या हो गया। वो दुखी थे। वो देख रहे थे कि नोबेल प्राइज के बाद अब टैरिफ वाला हिसाब किताब भी हाथ से निकलने लगा है। मदर ऑफ ऑल डील्स का खाका तैयार हो चुका था। गाजियाबाद में रहने वाले रामाधीर सिंह और फैजल खान ख्वाब देखना शुरू कर चुके थे। उनके ख्वाब में थी एक स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ी जो शायद सस्ती होने वाली थी। उनके ख्वाब में इसी गाड़ी में बैठकर झींगा खाना और पेय गटकना भी शामिल था। ऐसे में जब 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच डील का ऐलान हुआ तो रामाधीर और फैजल दोनों खुश हो गए। लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने इस डील की कहानी पढ़ ली। फिर समझ आया कि खुशी मनानी तो है, लेकिन थोड़ी देर से। ऐसा क्यों, यही समझेंगे आज के खर्चा पानी में। Brought to you by itel। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA फाइनल हो गया है। लेकिन पूरी खबर समझने के लिए आपको जानना होगा कि यूरोपियन यूनियन यानी EU क्या है, क्योंकि हम बार बार इसके बारे में आज शो में बात करेंगे कि यूरोप के 27 देशों का एक समूह है जो आपस में व्यापार, यात्रा, कानून और अर्थव्यवस्था जैसे मामलों में मिलकर फैसले लेते हैं ताकि सभी देशों को एक साथ फायदा हो। इसमें जो देश शामिल हैं उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये सारे देश और भारत को मिला दें तो सभी के मार्केट का आकार हो जाता है 2091 लाख करोड़। और अब इसी यूनियन और भारत ने समझौता किया है। ये समझौता होने में करीब 20 साल लगे हैं। 2007 में बातचीत शुरू हुई थी, 2013 में रुक गई थी और फिर बीते एक साल में ऐसी स्पीड पकड़ी इस डील की बातचीत ने कि 27 जनवरी 2026 को पूरी हो चुकी है। पहले जानिए कुछ खास बातें इस इंडिया EU ट्रेड डील के बारे में। इस समझौते से भारत के 99% से ज्यादा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को यूरोप में आसान पहुंच मिलेगी। भारत के कई सामान अब यूरोप में बिना या बहुत कम टैक्स के बिक सकेंगे। कपड़ा, चमड़ा, जूते, जेम्स, ज्वेलरी, खिलौने, खेल का सामान और मरीन प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा फायदा पाएंगे। भारत भी EU के कई उत्पादों को कम टैक्स पर अपने देश में इंपोर्ट करेगा। किसानों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को चाय, कॉफी, मसाले, फल, सब्जियों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। दूध, अनाज और पोल्ट्री इन जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को डील से बाहर रखा गया है। ये तो मोटा माटी हिसाब हो गया। अब सेक्टर वाइज देखते हैं। जैसे ये खबर आई, इंडियंस के मन में पहला सवाल यही उठा, क्या अब यूरोप के देशों से इंडिया में आने वाली कारें सस्ती होंगी? इस समय यूरोप से बनकर आने वाली कारें इंडिया में महंगी हैं। दरअसल जो कारें पूरी तरह बनकर विदेश से भारत आती हैं उन पर भारत सरकार बहुत भारी टैक्स लगाती है। इन्हें कहा जाता है CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। ऐसी कारों पर आज भारत में 70 से 110% तक का टैक्स लगता है। यही वजह है कि BMW, ऑडी या मर्सिडीज जैसी कारें यूरोप के मुकाबले भारत में कहीं ज्यादा महंगी बिकती हैं। अब इंडिया EU FTA इसी टैक्स सिस्टम को बदलने जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत भारत कुछ यूरोपियन कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए तैयार हो गया है। जिन कारों की इंपोर्ट कीमत करीब $17,700 यानी लगभग 16.3 लाख रुपए से ज्यादा है, उन पर टैक्स घटकर करीब 40% किया जा सकता है। यानी 70 से 110% से सीधे 40% की गिरावट। समय के साथ इसे 10% तक लाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि ये बदलाव एक झटके में नहीं मिलेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन ये साफ है कि टैक्स घटेगा और कीमतों पर दबाव कम होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये टैक्स कटौती
भारत में बनने वाली यूरोपियन कार्स या भारत में असेंबल की गई यूरोपियन कार्स के लिए नहीं है। जो कारें भारत के प्लांट में बनती हैं या जिनके पार्ट्स विदेश से आकर भारत में जोड़े जाते हैं, उन पर यह फायदा अभी लागू नहीं होगा। बाद में जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये छूट सिर्फ उन कारों पर है जो पूरी तरह बनकर यूरोप से भारत इंपोर्ट होती हैं, यानी CBU कार्स। इसलिए अगर कोई सोच रहा है कि भारत में बनी मर्सिडीज, BMW और फॉक्सवैगन अचानक से सस्ती हो जाएगी, तो ऐसा एकदम नहीं होगा। तो आखिर कौन कौन सी कारें सस्ती होंगी? सबसे ज्यादा फायदा प्रीमियम और लग्जरी कार सेगमेंट को होगा। ये वही कारें हैं जो आज भी पूरी तरह बनकर यूरोप से भारत आती हैं और सबसे ज्यादा टैक्स देती हैं। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, पोर्श, वोल्वो, फॉक्सवैगन जैसी ब्रांड्स इसमें शामिल